वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमनदीप सिंह है। मेरे चैनल का नाम घुमक्कड़ सरदार जी है और आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं उन ट्रैवलर्स की जिन्होंने इंडिया ट्रैवल करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एक कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में, बट अब वो काफी देशों में उसके केसेस सामने आ रहे हैं। तो इसी बात से रिलेटेड इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की है उन ट्रैवलर्स की जो इन देशों में से जहां पर ये केस सामने आ रहे हैं, वहां से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में तो आपको अराइवल मतलब जैसे ही आप अराइव होंगे तो आपको कुछ एडिशनल मेजरमेंट या एडिशनल गाइडलाइंस का फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैं बता दूं उससे पहले कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसका नाम दिया है कंट्रीज एट रिस्क का, जिसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके ऑल्सो, न्यूजीलैंड, इजराइल, मॉरिशियस और ऐसे और भी देश हैं। अगर आप इन देशों में से इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ एडिशनल मतलब कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे ही आप अराइव होंगे आपका आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर ही होगा और इसमें से अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको एक मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट भी आता है तो भी आपको 7 दिन का क्वारंटीन पीरियड के अंदर रहना पड़ेगा और 8वें दिन आकर फिर से आपका रीटेस्ट होगा। इसके बाद ही आप फ्रीली घूम सकेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि इस टेस्ट का कॉस्ट 500 रुपए है, 500 रुपीज है, इंडियन रुपीज है और इसका रिजल्ट आ जाता है 6 से 8 घंटे के अंदर। तो बात करें टाइमिंग की कि 6 से 8 घंटे के अंदर रिजल्ट आ रहा है तो उस समय आप कहां होंगे? आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना है, आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। टाइम बहुत मतलब जैसे हो रहा है कि टाइम बहुत वेस्टेज या टाइम बहुत टेकन है, तो आपको अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। और रिजल्ट आने के बाद भी डिपेंड करता है कि आपका अगर पॉजिटिव आ गया तो आपको ये किसी मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट कर देंगे, अगर नेगेटिव आता है तो आपको क्वारंटीन पीरियड फिर भी लेना ही लेना है। तो बहुत ही बुरा हाल है कोरोना के अंदर। जो भी इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं लोग, आपकी जो भी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट आएगी वो आपको एयर सुविधा पे अपलोड करनी होगी और साथ में ही आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो कि एयर सुविधा से ही डाउनलोड करना होगा, उसे फिलअप करके फिर से अपलोड करना होगा। तो ये जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ये भी आपको साथ में करनी होगी। इसके अलावा आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जहां पर आपको एयर सुविधा का क्लिक करना होगा बटन पर और वहां पर जाकर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जहां पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और इसके अलावा फ्लाइट नंबर, सीट नंबर, पीएनआर नंबर, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर फिल करना होगा। उसके बाद पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपका अराइवल कब की है उसकी डेट और आपका डिपार्चर रीजन कहाँ से है, अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट ले रहे हैं उसके बारे में बताना होगा। इसके अलावा अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी रिपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी होगी। और इसके अलावा जो भी आप सिटी जा रहे हैं वहाँ पर है, फाइनल डेस्टिनेशन आपका कहाँ का है, यही सारी इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे चलेगी। आपका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। इसके अलावा मेन चीज़ है कि वो आपसे सिम्टम्स ही पूछेंगे, फीवर, कफ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ऐसा कोई है वो आपको बताना है। सफरिंग, अगर आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ऐसी कोई भी बीमारी है उसके बारे में आपको बताना होगा। और पिछले आपने 14 दिनों में कौन कौन सी कंट्रीज विजिट की हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देकर सबमिट करानी होगी। तो यही सब अपडेट्स अभी आए हैं, जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको वीडियो जरा सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।